डॉक्टर आमिर शहजाद, आमिर होम्योपैथी केयर सेंटर, गुजरात से। तो कुछ दोस्तों की फरमाइश आई थी कि डॉक्टर साहब आप इतनी जल्दी कैसे दवाई कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी कोई आम चीज़ और छोटी चीज़ नहीं है, बहुत वसी है। जैसे कि ये जेस्चर जो होता है इंसान का, हाव भाव जिसको हम कहते हैं, इससे दवाई सेलेक्ट हो जाती है। जैसे कोई बंदा आता है तो हाथ के इशारे से बात करता रहता है, कोई बंदा आता है वो उंगली से बात करता है, एक है कि वो सीधी उंगली से बात करता है, कोई पीछे वाली उंगली से बात करता है, कोई अपने आंखें बंद करके बात करता है, फिर बात करने के बाद खोल लेता है, फिर थोड़ी खोली रखता है। तो ये सारे जेस्चर हैं। एक बंदा है जो बैठा होता है, वो सर पे हाथ रख के बैठा हुआ होता है, एक बंदा वो अंगड़ाइयाँ लेता है। तो ये सारे उसके जेस्चर हैं। तो इस जेस्चर से जो होते हैं, ये भी एक बंदा आता है कि वो ऐसे आंखें बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुली खुली रखता है और उसके साथ वो बातें भी करता रहता है। तो हमने उस पूरे इंसान को देखना होता है, लेकिन जब वो बात कर रहा होता है तो हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो बात किस तरह कर रहा होता है, और एक दो जुमले में भी दवाई सेलेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथी जो है वो सिर्फ आधा पौना घंटा लगाती है और उसके बाद ही दवाई सेलेक्ट होती है। दवाई तो बंदा पहले भी सजेस्ट कर लेता है। ये तो एक डॉक्टर जो माहिर होता है उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, वो कैसे दवाई मरीज़ की सिलेक्ट करता है। आगे उसको बीमारी एक हो या ज़्यादा हो, जितनी भी बीमारी हो, हमें तो उस इंसान को देखना है, उनकी बीमारियों के पीछे नहीं भागना। जब इंसान ठीक होगा तो बीमारियां तो खुद बहुत ठीक होती जाएंगी। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप एक इंसान को देखें, बगौर देखें कि वो कहना क्या चाहता है, उसके ख्यालात क्या हैं, जज्बात क्या हैं, वो किस चीज़ की तरफ जोर दे रहा है, और पर जो उसको ज़्यादा चीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही है वो क्या चीज़ कर रही है, तो उसको देखना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ, जैसे जेस्चर पॉइंटिंग विद फिंगर, आइज विद वाइड ओपन, डेलीरियस स्पीच। तो ये सारे रूब्रिक हैं कि जो कि फिर उस पेशेंट के मुताबिक फिर लगाए जाते हैं, और जो दवाई माइंड पे दी जाती है वही असल दवाई होती है, और वही दवाई सारे निज़ाम को एक्टिवेट करती है। तो ये लोगों का इसरार था कि डॉक्टर साहब आप जो एक दो लफ्ज़ मरीज़ बोलते हैं और आप उसी पे दवाई सेलेक्ट कर लेती हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि हम एक दो लफ्ज़ पे दवाई सेलेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि पिछले दिनों एक मरीज़ आया तो उसने कहा जी उसको दांतों में दर्द था, तो सारे मुफ्ती दवाइयाँ दे रहे होते हैं, कोई काफिया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो मैंने उसने सिर्फ ये कहा डॉक्टर साहब मेरी दर्द कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, सिर्फ कब पे दवाई सेलेक्ट की है और बेहतरीन हो गया। तो उस पे कब पे मैंने उसको ओपियम दी। तो ये चीज़ है कि जब हम उसको देखेंगे तो वो कहना क्या चाहता है। ऐसा तो मेरा पहली बार हुआ है तो इसी लफ्ज़ पे दवाई सेलेक्ट होगी, ऐसा तो नहीं अंदर ही अंदर कुछ होता रहे मुझे पता ना चले। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं कुछ लेने के देने ना पड़ जाए, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दियो कि मेरा प्रॉब्लम बढ़े ना है, ये ना हो कि मेरे पहले तो जानते रहो। तो ये आम लफ्ज़ है मरीज़ के, लेकिन हमने ऑब्ज़र्व करना, देखना यह है कि वो ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कहने का क्या मतलब है, और वो बताना क्या चाहता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर उस पर दवाई होगी और फिर वो कुल्ली शिफा देगी। डॉक्टर आमिर शहजाद, आमिर होम्योपैथी केयर सेंटर, गुजरात।